आज गाड़ी खरीदी, उसके अंदर दिक्कत आ रही है, लोगों की सुनवाई तक नहीं हो रही है। इसमें तो मैं भी बोलूंगा मीटू। है ना? कैसे बताओ? टाटा के लिए सर बोल बोल के हम थक गए, भैया अपडेट आ चुकी है, कर दो कर दो, सर दे के राजी नहीं है सर। कितने लाख की आपने गाड़ी ली थी? सर वो 30 लाख की। अब सर अगली गाड़ी सोच ली है, टोयोटा से बाहर नहीं जाऊंगा। आज जो गाड़ी लेकर के आए हैं ना, वो पहले भी हमारे चैनल के ऊपर जो है आ चुकी है, लेकिन अब वो गाड़ी लगभग जो है वो 3.5 साल के बाद जो है वो आ रही है। और गाड़ी कौन सी, और बहुत सारी चीजें जो है ना वो इंटरेस्टिंग वाली जो है ना आपको जानने को मिलेंगी। वो है, ये है ZS EV है, और इसके जो ओनर हैं वो भी हमारे पास तीसरी दफा आ रहे, क्योंकि बीच में अपनी सफारी भी लेकर के आए। तो सक्षम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये है इनकी गाड़ी, और लगभग इन्होंने चला दी है 70 के आसपास। 70,000 चला दी। तो आप हिसाब किताब लगा लो कि कितने लाख रुपए ये लोग बचा चुके हैं ऑलरेडी है। अच्छा, अब मेरी इनसे बातचीत हो रही थी कि मैंने कहा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यार इतने लाख रुपए इस गाड़ी को मतलब उसके ऊपर लगा करके थोड़ा सा निराश हुए या कुछ और ले लेते। भाई साहब कह रहे थे कि अभी सफारी ली थी, उसके अंदर तेल डलवाते टाइम धुक धुक होता है। थोड़ा सा आप ही बताओ। 3,500-4 हजार का जब तेल डलता है, हाँ। और गाड़ी जितना चलती है उसमें तो उसके अंदर 500 का रिचार्ज कराओ, बैटरी से कराओ और चला लो, 1000 में काम हो जाता है। तो कितनी सस्ती पड़ जाती है। और मोस्टली मतलब ज्यादातर यही चलाते होगे आप गाड़ी है? सफारी ली है तब से लगभग 10,000 के आसपास चली होगी आपकी, है ना? हालांकि इस गाड़ी ने 2-3 मेजर एक्सीडेंट जो है ना वो भी देखे हैं, पूरी की पूरी दीवार झेली है, पूरे का पूरा ट्रॉला जो है ना वो चढ़ गया था, वो भी झेला है। और भाई साहब कह रहे हैं कि आप खुद ही बता दो कि क्या कुछ सेफ्टी वगैरह हिसाब किताब है इसकी, चद्दर वद्दर सर पहला मेरी गाड़ी के साथ इंसिडेंस हुआ था, धनतेरस वाले दिन मेरी गाड़ी पे दीवार गिर गई थी 8 फीट ऊंची। हाँ। और 4 इंच चौड़ी। हाँ। पूरी दीवार गिर गई थी। ओके। तो गाड़ी यहाँ तक, जहाँ तक इसकी सनरूफ है, हाँ, यहाँ तक पूरी खत्म थी, है पूरी खत्म। हाँ। और गाड़ी के अंदर मेरे को बस ये था कि इसके इंजन क्या मतलब जो अंदर कंपोनेंट्स हैं, हाँ, और वो उसमें कुछ ना हो। हाँ। सर ईंटें हटाई, हाँ। ड्राइवर ने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट, शोरूम पे अपने आप चल के गई है। एक ऐसा इंसिडेंट इनके साथ ट्रॉले के साथ भी हुआ था कि अचानक से मोड़ दिया था, आपने बताया। हाँ, मतलब 1 वे रोड थी, ट्रॉले वाले का ध्यान नहीं था, हम गाड़ी ये आप देख रहे हो ना कि ये पूरा मतलब कि वही ओरिजिनल ही है, लेकिन रीपेंट है पूरा का पूरा, और रीपेंट वगैरह इन्होंने बाहर से करवाया है। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि ट्रॉले का डैमेज हो गया था। ट्रॉले की जो रॉड्स वगैरह होती हैं वो टूट गई थी, जो होल्डिंग होती है उसकी। इसकी कोई इसकी चादर नहीं फटी, इसकी चादर वगैरह नहीं फटी, तो मजबूत है गाड़ी, नो डाउट मजबूत है। ये सभी लोगों को, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। हम मेन चीज क्या रखने वाले हैं इसके अंदर, मेन चीज भाई ये है कि ये गाड़ी जो है जब नई नवेली आई थी तब क्या रेंज दिखा रही थी, और जो अब है लगभग 3-3.5 साल के बाद में अब क्या रेंज दिखाती है ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है। तो क्या रेंज कम हुई है? हाँ सर, थोड़ी रेंज हुई है। तो रेंज कम होती है, अब बता दो कि कितनी कम हुई है। देखिए, वैसे तो इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद शानदार है, मजेदार है, पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है। लेकिन अगर आपकी कोई नॉर्मल गाड़ी भी है ना, तो आपके इंटीरियर इतना अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मूड इतना अच्छा कर देगा। ऐसी फ्रेग्रेंस जो है ना हम आपको बताने वाले हैं। कौन सी बताने वाले हैं? ये है इन्वॉल्व 1 की मस्क। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर आपने नहीं ट्राई करी ना तो मस्ट ट्राई है ये, एक बार करके देखिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, कुछ इस टाइप का जो है ना ये इसके अंदर निकलता है, और ये देखिए इसको ऐसे हटा करके बस। ठीक है, यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, और किसी भी कप होल्डर वगैरह के अंदर ये रखी जाएगी। और बहुत ही, सक्षम जी एक बार स्मेल करके देखिए, बहुत ही रिच फ्रेग्रेंस जो है ना वो इसकी है। तो पूरी गाड़ी आपकी महका देगी, आप जब भी ड्राइव करोगे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये आपके लिए जनाब, थैंक यू। और आप लोग सुन लो, आप लोगों के लिए 10% का डिस्काउंट मैं दिलवा रहा हूं। अगर आप मैन एंड मोटर पूरा कूपन कोड लगाते हैं, इनकी पूरी वेबसाइट के ऊपर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं, लेकिन मेरे कहने से ये वाला एक बार ट्राई करके तो देखो, मजा आएगा आपको। ये लीजिए जनाब। थैंक यू सर। सर जब नई गाड़ी ली थी तब इसकी रेंज जो आती थी वो आती थी 320 किलोमीटर। अच्छा, फुल चार्ज के ऊपर? फुल चार्ज के ऊपर, विदाउट एसी। हाँ, ये प्रैक्टिकल रेंज की आप बता रहे हो, मतलब कि जो भी ये शो करती है, जो ये शो करती है, जो ये शो करती है। और मैंने नई गाड़ी के अंदर वो प्रैक्टिकली मैंने क्लेम भी करी है, मैंने अचीव भी करी है उतनी। और अब ये दिखाती है 280 और 290। तो लगभग 3 साल के आसपास आप लगा लो कि 40 से 50 किलोमीटर की जो रेंज जो है ना वो डाउन हो जाती है।
ठीक है, लेकिन ये करीबन करीबन अभी 2.5-3 घंटे जाम के अंदर फंस के आए हैं। 79% थी और अभी कितनी है? 64% है। हम तो ये सोच रहे थे कि यार ये वापस कैसे जाएंगे लेकिन अच्छी खासी जो है ना वो है। 80 किलोवाट आवर का जो है ये सपोर्ट करती है। 80 किलोवाट का जो है ना चार्जर ये सपोर्ट करती है, मतलब कि फास्ट चार्जिंग वगैरह भी अच्छे खासे तरीके से सपोर्ट करती है। बचत तो अच्छी खासी होगी इसी का ही आपको मतलब। अच्छा, इसको लेकर के कहीं घूमने फिरने गए जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि यार दिक्कत आ रही है? नहीं सर, मैं मसूरी भी लेके गया, वृंदावन भी लेके गया मैं उसको, और आपका जयपुर भी हम लोगों ने अप डाउन करा है 2-3 बार। मतलब जयपुर में सर ऐसा लगा है जैसे टोल ज़्यादा लग गए, इसका खर्चा कम बैठा आने जाने का। तो ये सीन हुआ है, यही वृंदावन का सीन है। ये यही होता है कि उस ट्रिप के अंदर जो है ना वो आपको टोल का जो है ना वो खर्चा दिखना शुरू हो जाता है। इतनी कम पड़ती है आपको, इतनी सस्ती जो है ना ये गाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है ना वो मजबूत हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर कोई गाड़ी लेनी है ईवी तो एक थोड़ी सी अच्छी रेंज वाली जो है ना वो थोड़ी सी लेना, थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ रहता है बंदा कि हाँ भी सारी चीज़ें जो है वो है। डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर तो जा ही सकते हो, लेकिन हम इस गाड़ी के बारे में भी बाद में बात करेंगे। एक एज ए ईवी ओनर आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये आप मेरे को बताओ। सर पहली बात तो गाड़ी की रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। हाँ। दूसरा अपने को एक तो जो उसकी सर्विस वगैरह होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, अगर मैं पेट्रोल डीजल के मुकाबले भी अगर कंपेयर करूँ, कितनी आती है इसकी? सर अगर मैं कंपनी वाले को बोल दूँ ना कि मेरी रबिंग भी कर दो, रबिंग भी करने के बाद मेरे को मैक्स बिल जो आता है उनका 2500 या 3000 का आता है। तो भाई ये देख इसके अंदर और इंटरवल कितना है? 10,000 10,000 का ही होता है। 10,000 का है? हाँ, नॉर्मल जो होता है वो 10,000 का ही होता है। ओके। उसका मतलब एमजी कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कंपनी का लेंगे ईवी का इतना ही खर्चा आता है। हाँ, खर्चा मैं वही कह रहा था कि इसकी बात मत करिए, मैं एज ए ईवी ओनर जो है ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और भी बहुत सारे फायदे भाई साहब ने अभी तो कह रहे थे कि भाई मॉल के अंदर जो है हमारी सर ऐसा पार्ट ऑफ जो आप कह लीजिए मॉल्स वगैरह के अंदर एक तो चार्जर मैंडेटरी कर दिए हैं, डीएलएफ वगैरह आप किसी में भी अगर आप जाएंगे, फिर बड़े बड़े जितने भी आपके होटल्स होते हैं, ओबरॉय, मेडिन, रेडिसन जितने भी होते हैं, सब में ज्यादातर चार्जर मिल ही जाते हैं, और इनकी रिजर्व पार्किंग होती है। बिल्कुल, तो वहां पर जाकर के अपनी गाड़ी खड़ी करो और कर दो, और जो भी आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो करो, वो अपना करके आ जाइए। ये स्टॉक टायर हैं, ठीक है, तो इनकी दशा तो वैसे बता तो रही है कि हाँ भाई 70,000 तो लगभग जो है वो चल गए हैं वैसे, लेकिन हाँ आपने कोई रोटेट वोटेट जो है वो नहीं करवाया है ना अभी? हाँ। नहीं कराया, मैंने कुछ नहीं कराया। ऑल राइट, ठीक है भाई। गाड़ी तो ये नो डाउट काफ़ी मजबूत थी इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, आपने जो नेगेटिव चीज़ जो देखी है इस गाड़ी के अंदर लगभग 3-3.5 साल के अंदर, वो क्या चीज़ है? सर नेगेटिव चीज़ तो सर ये है इसके अंदर कि एक तो ना मतलब एमजी के अंदर भी सर वही कमी है, ये लोग ना अपने सिस्टम के लिए अपडेट्स नहीं देते। मतलब जो अपडेट के अंदर ग्लिच आ रहा है, अब 3 साल बाद मेरे को पहली बार ग्लिच आना फेस होना शुरू हुआ है, तो उस ग्लिच की अपडेट नहीं देते। दूसरी बात क्या आ रहा है ग्लिच में? क्या मतलब? सर सिस्टम एक तरीके से पैड ही है इसके अंदर, तो जो एमजी देती है पैड देती है, आईपैड टाइप कुछ भी कह लीजिए, तो जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत लेट रिवर्ट आता है। ओके। ओनली स्टार्टिंग में आप गियर चेंज कीजिए, बैक गियर लगाइए, कुछ भी लगाइए, तो उसमें कोई इशू नहीं है नॉब के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, बस लेकिन बस स्टार्टिंग के अंदर वो जो लेट रिवर्ट आता है। चलो वो तो एज ए ईवी के का तो नेगेटिव हम नहीं कह सकते, वो तो एज ए मतलब नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। सर मुझे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगा, ईवी के अंदर आपको कोई नेगेटिव नहीं लगा? कोई नेगेटिविटी नहीं लगी। कमाल की बात है। तो ये होता है भाई साहब, ईवी से एक जब संतुष्ट हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई दूसरी अगर आप आगे लोगे तो कोई दूसरी कोई गाड़ी खरीदना चाहोगे, मतलब कि पेट्रोल या डीजल वगैरह के अंदर। एक आपने ले ली, वो ले ली। लोकल के लिए तो मतलब आप मान के चलिए 200 किलोमीटर तक अगर मुझे कहीं भी जाना है, हाँ, ये ही निकलती है। मतलब आप ये देखो ना कि अगर 2-3 घंटे के रन के बाद भी जो ये आने वाले थे उसके बाद भी फुल चार्ज करके नहीं निकले एक काम करते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं और चलाते हुए भी बातचीत करते हैं। 70,000 चलने के बाद उसका सीटिंग कंफर्ट भी लाजवाब है। बिल्कुल है सर। देखो ये इको मोड पे मैं चला रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। क्या ज़रूरत है आपको स्पोर्ट्स मोड की? तो बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है, और नॉर्मल मोड की भी ज़रूरत नहीं होती यार। बहुत सही चल रही है इको मोड के अंदर आपकी, जो भी एनए जो पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह चलते हैं ना उनसे अच्छी चल रही है। देखो एकदम से पुश भी तगड़ा मिल रहा है इसको, नो डाउट यार। और ध्यान रहे कि ये कोई नई नवेली गाड़ी नहीं है, मतलब कि ये शुरुआत वाली है, ठीक है। लगभग 3.5 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी, और
मुझे तो कोई रैटलिंग नॉइस वगैरह भी नहीं आ रही इसके अंदर है। अच्छा, और रीजन मोड आपने कुछ ज़्यादा ही हाई कर रखा है मेरे ख्याल से। सर वो मैं करके रखता हूँ बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। और वो कहाँ से एडजस्ट हो रहा है? सर बीच वाले कर्सर से। अच्छा, ये है ना। सनरूफ के बारे में क्या कहना चाहोगे, इतने सालों में यूज़ किया आपने? सर शौक था, हाँ, पूरा हो गया। पूरा हो गया। बस सर इसमें ना एक कमी है, सिर्फ एक कमी है, वो MG की तरफ से कमी है। इसमें ना एक पतली सी एक चादर सी दे रखी है ऊपर। हाँ, ये दे देते हैं यार आजकल, जो है ना। एक गाड़ी और भी आती है, जीवी आती है शायद, तो उसके अंदर भी उसमें दे ना रखा है। हीट बहुत आती है गर्मी के हीट अंदर ना, काफी आती है। गाड़ी ये ना तो कुछ नहीं है, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा पतला दे रखा है वो, मतलब गर्मी में मरो तो। हाँ सर, लेकिन सर मतलब फिर भी सर इसके अंदर जो उसका AC है इतना पावरफुल है। यस। मेरे को 3 साल में अब तक तो कोई मतलब पीक की गर्मी पे जून जुलाई में तो सर बात अलग हो जाती है, लेकिन सर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। कंफर्टेबल कैसी लग रही है आपको? सर कंफर्टेबल के मामले में सर मैंने जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी गाड़ी में जाते हैं, मदर वगैरह भी जाते हैं, वो खुद कहते हैं कि जो मेरे पास नई वाली सफारी जो ली है उससे बेटर शॉकर, उससे बेटर सिटिंग पोस्चर और जो राइड क्वालिटी इस गाड़ी में आज भी मुझे मिल रही है। हाँ, 100% बिल्कुल मैं एग्री भी करता हूँ उस चीज़ से कि होगी भाई, ये है फैक्ट है भाई। ये आपने कितने की ली थी? सर ये मेरे को पड़ी थी 20 लाख रुपए की। डिस्काउंट भी लिया था ना शायद आपने? सर 1 लाख का डिस्काउंट था उस टाइम पे, 21 साढ़े 21 लाख रुपए की थी ये। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स तो बहुत गजब का है यार इसका। मैं 100% आपको कहता हूँ कि नई वाली गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आता होगा जितना इसमें आता है ना? सर फन टू ड्राइव है ये गाड़ी। देखो, फन टू ड्राइव ये गाड़ी, पैसे ये कम खर्च करवाती है, ज़्यादा कंफर्टेबल ये गाड़ी, और क्या चाहिए भाई बंदे को? बिल्कुल सर, है तो बिल्कुल। ऐसे ही बनती है वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। सर डिग्गी में स्पेस वगैरह हर एक चीज़ मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से ये गाड़ी बनाई हुई है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल मान सकता हूँ इस चीज़ को मैं। इसको तो जितना चलाओ उतना मज़ा आता है, और मज़ा इसलिए डबल हो जाता है कि पैसे जेब से ढीले नहीं होते। समझ रहे हो आप? और सबसे बड़ी बात कि ना सर्विस कॉस्ट आती है कुछ ना के बराबर सर्विस कॉस्ट है यार। इतना तो आप बाहर धुलवाने के दे देते हो गाड़ी वाड़ी, अगर कोई धुलवाते हो ना आप, ठीक है। और प्रीमियम इंटीरियर आपको मिलता है यार गाड़ी के अंदर। और सर खास बात पता है क्या है? हाँ। आज भी लोग गाड़ी को मुड़ के देखते हैं, आज भी लोग रोक के पूछते हैं कि भाई बिल्कुल इतने यार, साल हो लोग गए अच्छी हैं। कैसी चल रही है। इन्होंने ना देखो जो पैसे लिए ना, कॉस्ट कटिंग तो नहीं करी इस गाड़ी के अंदर। नहीं करी सर, कॉस्ट कटिंग तो नहीं करी। बिल्कुल वो जो बैठा देते हैं ना रोबोट सा, ठीक है, वो तो है बेवकूफ़ सा, उसका तो मैं ऐसे ही मानता हूँ कि वो तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये तो प्यारी चीज़ें हैं यार, सही हिसाब किताब है गाड़ी के अंदर, फील आता है भाई। और आप सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो ना कि इसके अंदर थोड़ा सा बग आ रहा है और वो सारी चीज़ें, आजकल की जो नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है ना जी, उनकी वाट लगी पड़ी। आपकी तो 3.5 साल बाद आया है ये, ठीक है। जो मैंने और मेरे को इससे जो मैंने यूज कर रखा है ना, उसके हिसाब से तो सर मैं यही बोलूंगा कि बग आ रहा है। हाँ, और आज गाड़ी खरीदी उसके अंदर दिक्कत आ रही है, लोगों की सुनवाई तक नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसी भी चीजें हो रही हैं। मी टू। इसमें तो मैं भी बोलूंगा मी टू, है ना? कैसे बताओ? टाटा के लिए सर बोल बोल के हम थक गए भैया, अपडेट आ चुकी है, कर दो सर, दे के राजी नहीं है सर। हद है, बताओ। और कितने लाख की आपने गाड़ी ली थी? सर वो 30 लाख की। ओ भाई। अब सर अगली गाड़ी सोच ली है, टोयोटा से बाहर नहीं जाऊंगा, है ना? या तो लेक्सिस लूंगा या कैमरी लूंगा। हाँ, मैं समझ गया भाई, बिल्कुल 100% यार। देखो, गाड़ी एक बार ले लेता है, चलो प्रोडक्ट में आपके में दम है, ठीक है, वो आप, लेकिन सर्विसेज का क्या भाई? सर्विसेज मेन चाहिए होती हैं गाड़ी के अंदर ना, ठीक है। आप समझो इस चीज को, क्योंकि वो आपका सरदर्दी पैदा करती हैं। तो सर कस्टमर गाड़ी बिकवाता है 100%। आपका एडवर्टीजमेंट फीचर्स तो बहुत सेकेंडरी चीज है। बिल्कुल, आप यहाँ पर अगर संतुष्ट ग्राहक होते, ठीक है, उस चीज से, तो आप मेरे को बोलते, आप इससे संतुष्ट हो, इसके बारे में बोल रहे हो, बिल्कुल। तो यही जो चीज होती है यार, मेन जो देखने वाली चीज है। और सर मैं MG के बारे में खास बात एक चीज और बोलूंगा। MG का सर जहाँ से मैं सर्विस कराता हूँ, या मैंने जितना MG को समझा है सर, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं कस्टमर्स को, सर्विस की ना। हाँ। सर्विस के लिए, सेल्स के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर आपने कोई प्रॉब्लम बोली है और उन्होंने अगर पकड़ ली, सर देखिए अभी एक ग्लिच। हाँ, ये चीज़ है, ये देखो, ये मैंने रिवर्स में डाला था, अब मैं ड्राइव के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। और ये भाई साहब अभी भी कह रहे हैं कि लेट पीछे का ही रिस्पॉन्स दिखा रहा है।
सर, wheel इको spin के मार अंदर देगी। इको में व्हील स्पिन मार रही है यार ये। मार देगी सर व्हील स्पिन, और बहुत तगड़े मारेगी व्हील स्पिन। हाँ, वही आप मैंने स्पोर्ट्स देख मोड रहा पे हूँ। डाल के देखो सर। ओ भाई, ये इको के अंदर ये परफॉर्मेंस है भाई, व्हाट द हेल। तो देखो यार, यही चीज हम मेन जो जानना चाह रहे थे कि लगभग 3.5 साल हो गए हैं इस गाड़ी की ओनरशिप को, और वो उसके बाद बता रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। ठीक है, हाँ रेंज जरूर कम हुई है, वो आप लोगों का जो कंसर्न था वो मैंने क्लियर कर दिया कि रेंज जरूर कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। लेकिन ये एक सबक है कि अगर आप छोटी रेंज की ना गाड़ी मत लेना, अगर उसकी भी कम होगी तो फिर आप क्या करोगे। बिल्कुल ये सर। तो ऑलरेडी काफी अच्छी रेंज निकाल रही थी, मतलब 320 प्रैक्टिकल रेंज थी, तो 280 के आसपास ये निकाल लेगी, तो क्या फर्क पड़ रहा है उसके अंदर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई बहुत बढ़िया डिसीजन करा था यार आपने, ठीक है उस टाइम पे। बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस गाड़ी के बाद में जो है वो सफारी क्यों ही चलाने का मन करेगा आपका। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच सक्षम जी, आप Okay, अपनी गाड़ी को लेकर के आए, और बेहद कंफर्टेबल भी है, ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि पीछे वालों के लिए भी। जी। ठीक है, तो बिल्कुल जा सकते हो, अगर आज भी आपको गाड़ी लेनी है डेफिनेटली इसके ऊपर आप जा सकते हो। और 80 किलोवाट का जो है ना वो चार्जिंग भी जो है सपोर्ट करती है ये गाड़ी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, समझदार होंगे तो दिमाग लगा करके सही चॉइस आप चूज करेंगे। ठीक है, तो अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।